दोस्तों, मैं टोनी चिड़िया बोल रही हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे सुंदर जंगल में एक छोटी, समझदार और जिंदादिल चिड़िया रहती थी। नाम था उसका टुनी। टुनी बाकी चिड़ियों से कुछ अलग थी। उसे सिर्फ दाना चुगना और उड़ना ही नहीं, कुछ नया करना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह जब बाकी पक्षी सो रहे थे, टुनी ने पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर सोचा, अगर इंसानों की दुकानें होती हैं, तो जंगल में क्यों नहीं? और बस उसी पल उसने एक अनोखा फैसला लिया। वो जंगल की पहली मांगी की दुकान खोलेगी। टुनी ने फूलों, पत्तों और लकड़ी के टुकड़ों से एक प्यारी सी दुकान सजाई। एक छोटी सी मेज बनाई, जिस पर उसने रखे चमकीले दाने, मीठे बिस्किट, रंगीन बीज, सूखे मेवे और कुछ गपशप के किस्से। जैसे ही ये खबर जंगल में फैली, सब पक्षी चौंक गए। दुकान? वो भी एक चिड़िया की? पर फिर धीरे धीरे जिज्ञासा जागी और ग्राहक आने लगे। सबसे पहले आया कालू कौआ। काव काव। टूनी बहन, कुछ चमकते दाने हैं क्या? टुनी मुस्कुराई। आपके लिए खास सूरज की रोशनी में चमकने वाले तिलदाने। आज साथ में बोनस झुमका भी मिलेगा। कालू की आंखें चमक उठी। काव काव, ये तो मजेदार है। वो खुश होकर झुमका पहनकर उड़ गया। इसके बाद आया कबूतर, जो थोड़ा शर्मीला था। थोड़ा चना चाहिए, और अगर हो सके तो आपकी एक मुस्कान भी। टुनी ने हंसते हुए चना दिया और बोली, मुस्कान तो फ्री है, प्यारे दोस्त। कबूतर मुस्कराता हुआ चला गया और बार बार मुड़कर देखता रहा। फिर आया तोता, बड़ा रंगीन और घमंडी। पॉली को बिस्किट चाहिए। टुनी बोली, यहाँ पॉली नहीं, टूनी की चलेगी। पर बिस्किट जरूर मिलेगा, एकदम ताजा नारियल बिस्किट। तोता थोड़ा झुंझलाया, फिर मुस्कराकर 2 बिस्किट ले गया, एक मेरी मैना के लिए भी, कहकर। सबसे अंत में आई चील, ऊंचाई से उड़ती, तीखी नजरों वाली। मुझे कुछ नया चाहिए, बाकी सब जैसी चीजें नहीं। टुनी मुस्कराई और एक चमकदार झालर निकाली, फूलों और पंखों से बनी हुई। ये रही, सिर्फ तुम्हारे लिए, उड़ते हुए चमकने के लिए। चील ने पहली बार मुस्कराते हुए कहा। तुम सच में खास हो, टूनी। धीरे धीरे टुनी की दुकान जंगल का सबसे पसंदीदा अड्डा बन गई। सभी पक्षी वहां आकर बातें करते, नई चीजें आजमाते और टुनी की चतुराई की तारीफ करते। हर दिन टुनी कुछ नया करती, कभी दाने में रंग मिलाती, कभी पक्षियों की पसंद से चीजें बदलती। उसकी दुकान अब सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं रही, वो अब एक दोस्ती और मस्ती की जगह बन गई थी। एक दिन टुनी ने सबको काम में मदद करने को कहा, दाने सजाना, पत्ते बांधना, सामान गिनना। तोता बोला, मैं सजाऊंगा। कबूतर बोला, नहीं, मैं सबसे अच्छा सजाता हूँ। कौआ बोला, काव काव, मैं सबसे समझदार हूँ। चील बोली। तय मैं करूँगी कि क्या ठीक है। धीरे धीरे बहस तेज हो गई, फिर छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए। किसी की पूंछ खिंची, किसी के दाने बिखरे, किसी की टोपी उड़ गई। टुनी ने जोर से कहा, अगर तुम सब ऐसे लड़ते रहोगे, तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद टुनी ने कहा,
अगर कोई बिना झगड़े के मिलकर काम करेगा, वो बनेगा आज का सुपर पंछी। फिर क्या था, सब पक्षी मिलकर लग गए काम में। कालू ने झाड़ू लगाई, कबूतर ने पैकिंग की, तोते ने सजावट की और चील ने ऊंचाई से नजर रखी। सारा काम जल्दी और सुंदरता से हो गया। शाम को टुनी ने सबको इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए कहा, आज का सुपर पंछी कोई एक नहीं, हम सब हैं, क्योंकि मिलकर काम करना ही सबसे बड़ी समझदारी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना? कर लो ना प्लीज। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जहाँ अनेक प्रकार के पक्षी, जानवर और अन्य जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में 3 खास चिड़िया भी रहती थी, टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया। इन तीनों की अपनी अपनी खासियत थी, लेकिन तीनों के स्वभाव बहुत अलग थे। टूनी चिड़िया छोटी, फुर्तीली और बहुत चतुर थी। वह मेहनती भी थी और हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याओं का हल निकालती थी। दूसरी ओर चील बहुत शक्तिशाली थी और ऊंचाई पर उड़ सकती थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वहीं नीली चिड़िया बहुत सुंदर थी और उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन वह आलसी थी और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करती थी। एक साल जंगल में बारिश बहुत कम हुई, जिससे तालाब और नदियां सूखने लगी। जंगल में पेड़ पौधे भी कमजोर हो गए, जिससे पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन की कमी हो गई। बहुत सारे पक्षी और जानवर जंगल छोड़कर दूसरी जगह चले गए, लेकिन टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया ने जंगल में ही रहने का फैसला किया। टूनी चिड़िया को पहले से ही इस संकट का अंदाजा था, इसलिए उसने पहले ही अपने लिए कुछ दाने और कीड़े छुपा कर रखे थे। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा भोजन खाती और बाकी बचा कर रखती। चील को लगता था कि वह बड़ी और ताकतवर है, इसलिए उसे भोजन खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। वह ऊंचाई पर उड़कर दूर दूर तक भोजन की तलाश करती, लेकिन जंगल में भोजन की कमी थी, इसलिए उसे खाली पेट ही वापस आना पड़ता था। नीली चिड़िया को भी लगता था कि उसकी सुंदरता और मधुर आवाज से ही उसे भोजन मिल जाएगा। वह जंगल के अन्य पक्षियों के पास जाकर मीठे मीठे गाने गाती, लेकिन कोई भी उसे मुफ्त में भोजन नहीं देना चाहता था। एक दिन चील और नीली चिड़िया बहुत भूखी थी। उन्होंने टूनी चिड़िया को खाते हुए देखा और उससे भोजन मांगा। टूनी चिड़िया ने सोचा कि अगर वह अपना सारा भोजन दे देगी तो खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन वह स्वार्थी नहीं थी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। टूनी चिड़िया ने कहा, अगर तुम दोनों मेरी बात मानोगी और मेरी तरह मेहनत करोगी, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चील को अपनी ताकत पर घमंड था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि केवल ताकत से ही भोजन नहीं मिल सकता। वहीं नीली चिड़िया को अपनी सुंदरता पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि सुंदरता से ही पेट नहीं भरता। टूनी चिड़िया ने चील और नीली चिड़िया को समझाया कि अगर वे तीनों मिलकर काम करें तो वे आसानी से भोजन ढूंढ सकते हैं। चील बहुत ऊंचा उड़ सकती थी, इसलिए उसे ऊंचाई से जंगल का निरीक्षण करना था और देखना था कि कहां-कहां भोजन मिलने की संभावना है। नीली चिड़िया की आवाज बहुत मधुर थी, इसलिए उसे जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों से दोस्ती करनी थी, ताकि वे भोजन के स्रोतों के बारे में जानकारी दे सकें। टूनी चिड़िया छोटी और फुर्तीली थी,
इसलिए उसे जमीन पर जाकर भोजन इकट्ठा करना था और सुरक्षित जगहों पर छुपाकर रखना था। अब तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। चील ऊंचाई से जंगल को देखती और जहां भोजन मिलता वहां नीली चिड़िया जाती और अपने मीठे गाने गाकर अन्य पक्षियों से जानकारी इकट्ठा करती। फिर टूनी चिड़िया वहां जाकर भोजन इकट्ठा करती और उसे तीनों के लिए साझा करती। धीरे धीरे तीनों ने मिलकर इतना भोजन इकट्ठा कर लिया कि वे बिना किसी परेशानी के रह सकते थे। अब उन्हें भूख से डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना सीख लिया था। चील को अब समझ आ गया था कि केवल ताकत से ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उसे यह भी समझ में आ गया था कि मिलकर काम करने से जीवन आसान बन सकता है। नीली चिड़िया को भी यह एहसास हुआ कि केवल सुंदरता और मीठी आवाज से ही जीवन नहीं चलता। उसे मेहनत करना सीखना पड़ा और अब वह भी खुश थी, क्योंकि अब उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। कुछ ही महीनों में तीनों चिड़ियों ने अपनी मेहनत और समझदारी से जंगल में रहने का तरीका सीख लिया। अब वे एक दूसरे की मदद करती, मिलकर भोजन इकट्ठा करती और खुशहाल जीवन बिताने लगी। अब जब भी जंगल में कोई नया पक्षी आता तो टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया उसे यही सिखाती कि बुद्धिमानी, मेहनत और मिलजुल कर काम करने से ही सफलता मिलती है। अच्छा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आज मैं बहुत खुश हो गई। धन्यवाद।